हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देख, सदमार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धन धान्य से वंचित रहे न को। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, प्रयागराज, वेणु माधव, अक्षयवट, कुल यहाँ की देवी, सभी को ऋषि मुनि प्रत्यक्ष पत्रक रूप से विराजमान, उन सबको कोटि कोटि नमन। पधारे हुए सभी संत वृंद, विप्र वृंद, भक्त वृंद, इन सबके हृदय में उपस्थित मेरे प्रिय कांजू सर्वेश्वर भगवान को कोटि सहा नमन। आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में, विश्व में श्रवण कर रहे सच्चे सनातनी, उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। ऐसे नहीं, हरे राम भजो। ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। अगर जीवन मिल गया है तो निर्णय करो कि मिल ले, जब तक मिल न जाए राधा जी से, किशोरी जी से, श्यामा जी से, लाडली जी से, तब से उससे पहले मरना नहीं है। तो क्या है? ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, मिलना बहुत जरूरी भक्तों, मिलना बहुत जरूरी भक्तों, मिलना बहुत जरूरी रसिको, मिलना बहुत जरूरी रसिको, मिलना बहुत जरूरी राधा रानी
जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। राधा रानी की चुनरी को लहर लहर लहराती। राधा रानी की चुनरी को लहर लहर लहराती। बन न पाई हवा का झोंका, बन न पाई हवा का झोंका, बन न पाई हवा का झोंका, बन न पाई हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी राधा, ओ राधा, ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। श्री राधे प्रसादे रानी की हो। बदरिया रिम झिम नीर बहाती। जो मैं होती भारी बदरिया रिम झिम नीर बहाती। गरज गरज कर बरस बरस कर राधे को नहलाती। गरज गरज कर बरस बरस कर राधे को नहलाती। बन सकी में कारी बदरिया, बन सकी में कारी बदरिया, मैं न बन पाई कारी बदरिया, मैं न बन पाई कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी राधा, राधा, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। श्री राधे जो मैं होती बन की मोरनी छम छम नाच दिखाती। जो मैं होती बन की मोरनी छम छम नाच दिखाती। नाच नाच कर कूक कूक कर राधे को मिल जाती। नाच नाच कर कूक कूक कर राधे को मिल जाती। बन न पाई बन की मोरनी, पाई में बन की मोरनी, बन न पाई वृंदावन की मोरनी, बन न पाई वृंदावन की मोरनी। ये मेरी मजबूरी राधा, राधा, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। ओ मिलना बहुत जरूरी रस को, बहुत जरूरी रस को मिलना बहुत जरूरी। राधा, ओ राधा, ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। ओ राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी।
बोले भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रयागराज की जय। समस्त ऋषि मुनियों की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा ढंग से बोलेंगे। कल का प्रसंग याद करेंगे बिना एक क्षण गमाए। पूरे दिन कुंभ में वास करना है, अगर कल्प वास करना है तो संग्रह करना है सत्य का, संग्रह करना है पुण्य का, संग्रह करना है सद्विचारों का, संग्रह करना है ज्ञान का। प्रारंभ में दिन के भोर में संगम स्नान, उसके बाद संगम तट पे ही धरें ध्यान, फिर करें नित्य क्रिया और अनुष्ठान, फिर करें कथा का श्रवण पान, और फिर करें भोजन पान जलपान, और उसके बाद फिर करें संध्या के समय स्नान, और फिर करें संध्या वंदन और भगवान का ध्यान, फिर करें थोड़ा सा जलपान, और उसके बाद हरि स्मरण करते हुए रात्रि विश्राम। ये दिनचर्या मनुष्य की कल्पवास के समय होनी चाहिए। अब संध्या समय में स्नान न कर पाओ, ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि जब 5 बजते हैं तो एक अलग टाइप की वायु बहती है और लगता है कि वो अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे गर्मी लग रही है, अभी कुछ पहनने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही 4:30-5 बजेंगे एक अलग सी ठंडी हवा चलेगी। और उसी ने कल हमारा गला पकड़ा। और व्यवस्थाएं ऐसी है, क्योंकि अभी भी सुबह सुबह पहुंच गए संगम तट पे, टीवी इंटरव्यू था, फिर यहाँ सब चल रहा है सनातन धर्म संसद। मना कर नहीं सकते, क्योंकि राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। तो जब तक कार्य सिद्ध न हो भाग दौड़ करना ही है। और धन्यवाद है उन सभी पत्रकार बंधुओं का जो हमारे दर्द को, हमारी बात को लोगों तक, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उनका भी साधुवाद है। उनके बिना ये कार्य सफल कैसे होगा। तो इन सब के बीच में भाग दौड़ के समय हम सबको करना ही है। फिर भी ये सब करते हुए हम समय पे आ गए थे। आए कि नहीं? लेट थे क्या? हम बताओ। हमको लगता है अगर लेट भी होंगे तो 1-2 मिनट ही हुए होंगे लेट। इससे क्यों घड़ी नहीं थी, घड़ी तो थी हाथ में पर मिनट वाली नहीं थी। तो हमको नहीं पता कि 1 मिनट के 2 मिनट लेट हुए। अगर हुए भी होंगे तो वैसे हमारे हिसाब से हम राइट टाइम पे आ गए थे, 1:30 पे। और ये प्रयास हमारा है कि हम ठाकुर जी की कथा में कोई समझौता न करें। तो आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि दोपहर में कहीं बैठकर शांति से कथा सुनो। अगर आए हो तो इधर उधर अच्छी बात है, मेला दर्शन करना है, यहां वहां जाना है, लेकिन वो या तो मॉर्निंग टाइम या फिर आफ्टर कथा। 5 बजे तक कथा इसलिए है, 4:30-5 बजे तक, जिससे आप लोगों को संगम स्नान में कोई विघ्न ना हो, तीर्थ दर्शन में कोई, संत दर्शन में कोई विघ्न ना हो। अब इतना कौन सोचता है? मैं सोच रहा हूं, देखो आपके बारे में कितना सोचता हूं। और मैं तो स्वयं नहीं मिलता हूं आप लोगों से, जिससे हमसे तो नित्य मिलते हो। औरों से दर्शन करो, संत महात्मा बड़े बड़े तपस्वी हैं, एक से एक संत बैठे धुनी लगा के, अरे जाओ मुंह ढक ढका के कहीं कबो लगा के कुछ, और जाके संतों के चरणों की रज ग्रहण करो, भजन करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। एक आशीर्वाद जीवन की सार्थकता प्राप्त करा सकता है, ऐसा हमारा विश्वास।
मजबूरी उनकी है जो प्रयाग में आए नहीं, आपकी क्या मजबूरी है? मैं भी चाहती कुंभ में जाऊं, जाके गंगा जी में नहाऊं, संतन के रज चरणों की रज शीस चढ़ाऊं। जा ना पाई मैं तो कुंभ में, ये मेरे पाप की है मजबूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। आज बेचारे आ नहीं सके हो, क्या करें? तुम तो आ गए हो, तुम तो भाग्यवान हो, हम भाग्यवान हैं। लेकिन जो लोग आए नहीं हैं, उनके घर से एक भी आदमी अगर आ गया है, तो जो घर पे रह गए हैं उनको बैठे बैठे कुंभ के स्नान का फल मिल रहा है। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी बात कर दी तुमने? फिर जो आए वो कह रहे हैं हम तो वैसे ही मर रहे हैं जाड़े में, उन्हीं बुला लेते फिर तो। देखो, अगर वो घर पे नहीं रुकते तो तुम्हारा आने का साहस टूट जाता। उन्होंने कहा कि तुम हो आओ, हम यहीं बैठे हैं, तो वहां रहकर भी उन्होंने आपकी तीर्थ यात्रा में सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया। उस सपोर्ट के कारण उनको प्रयाग स्नान का फल मिल जाएगा कि उन्होंने कहा यू गो आई स्टे हियर। ये छोटी बात थोड़ी है। आजकल के जमाने में सब कहते मैं जाऊंगा, मैं क्यों रुकूं, मेरा क्या, मैं कौन हूं, मैं कोई फ्री में बैठा हूं क्या, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। कितने लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन कोई ये कहे नहीं नहीं आप जाओ, हम यहीं हैं, हम देखेंगे घर, कोई चिंता नहीं। भगवान उस भाव को मानकर घर बैठे हुए लोगों को स्नान का फल दे देता है, क्योंकि उनके कारण तुम्हें स्नान करने को मिला। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे मन में थी हमने बता दिया। कई लोग कह रहे महाराज घर वाले आए नहीं, आना चाहते हैं। अब हमारे घर वाली नहीं आना चाहती है क्या? हमारे भी बच्चे आना चाहते। हमने कहा लेना जाऊं तुम्हें कुंभ में, ये मेरी मजबूरी, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। ये हमारी भी मजबूरी है, क्या करें महाराज है। पर जो करे सो भलो करे, बुरो न करे गो कोई। कौन बुरा करता है ठाकुर जी, कैसे बुरा करेगा। तो अच्छा है आप लोग यहाँ आए हो, भाग्यवान हो, उसको सराहो, उसे और कमाओ, और कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य। तो करना क्या है जो हम बताए हैं, श्रवणम, फिर श्रवणम कथा का श्रवण करें, फिर चिंतन करें और फिर ध्यान करें। ये तीन चीजें ध्यान रखें। कल आपने सुना राजा परीक्षित को सांप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब पता चला तो राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया। इसे कहते हैं त्याग। त्याग किसे कहते हैं? शरीर से किसी भी चीज को छोड़ देने को त्याग नहीं कहते। स्वाभाविक उसको छोड़ देना, कि मन में भी आभास ना हो, मन में भी आभास नहीं कि ये मेरा था, ये भी आभास ना हो। कई बार हम सिर्फ कहते हैं हमने छोड़ दिया, पर छूटता नहीं है, चिंतन मनन सब बना रहता है। और ये कथा क्या ज्ञान कराती है, ये जितने गृहस्थियां बैठे हैं, जितने भी गृहस्थियां बैठ के कथा सुन रहे हैं, कथा सुन सुन के कितनी बार आपके मन में यह संकल्प आ जाता है कि वाकई संसार में कुछ नहीं है। अच्छा बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो बार बार ये शिकायत करते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, फलाना हमको बड़ा दुख करता है, बहुत दुख देता है, ये घर वाली दुख देती है, घर वाला दुख देता है, बच्चे दुख देते, ये दुख दे। कितने लोग आके आपसे और हमसे बात करते, चर्चा करते कि नहीं? जवाब दो, आप लोग दुखी हो कि नहीं? अब ये दुखी है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम रह कहां रहे हैं? दुखालय में। इसका नाम है ये दुखालय। क्या नाम है? जोर से बोलो, धीरे से बोल रही। नाम क्या है? नाम ही है दुखालय। यहां जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन आपको दिख रहे हैं, दिख रहे, ऊपर लिखा है सुखालय, पर उसके भीतर दुख ही है। मिलॉर्ड, पॉइंट नोट करो,
जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं कि यहां सुख है, उसी में दुख है। ऊपर लिखा है, जैसे नहीं शोरूम कई पहले हमारे भारत में जब शुरू में वो ऑनलाइन शॉपिंग हुई, बड़ी चीटिंग करते थे लोग। मोबाइल मंगाओ, पत्थर की टिक्की भेज देते थे, और लिखा क्या था, मोबाइल पाएं कम पैसे में, ऐसा। अब लगा सुख हो गया, क्यों? बाजार में जाते तो 10,000 का मिल रहा है, यहां तो 3,000 का ही मिल गया। जब ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कर दी, ले जी 3,000 में पेमेंट कर दिया, भेजो। अब बताओ, जब तक वो पत्थर न दिखे तब तक सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, जवाब दो। और जब पत्थर दिखे तब? कुछ भी देख लो संसार में, सबके पीछे दुख ही मिलेगा। जो सुख का साधन समझ में आ रहा है, आप कहेंगे हमें नहीं, ये हमारा बेटा बहुत अच्छा, बहू बड़ी अच्छी, नाती बहुत अच्छे, सब अच्छे हों, पर संसार की सबसे बड़ी विपत्ति यही है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमेरन भजन न होई। इस संसार की सबसे बड़ी विपत्ति अगर कोई है तो वो ये, जब मनुष्य का तप छूट जाए, सत्य छूट जाए, भजन छूट जाए, ध्यान छूट जाए, भगवान की कथा छूट जाए, समझना जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। सबसे बड़ी विपत्ति है ये, इससे बड़ी विपत्ति। और ये विपत्ति ऑलमोस्ट सबके जीवन में है, बोलो हाँ या ना? माला लेके बैठ भी जाएं तो मन नहीं लगता, कथा में बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कि महाराज शुरू कर ले मंगलाचरण, उसके बाद चलेंगे। और महाराज को चिंता रहती है चाहे कुछ भी हो जाए ऑन टाइम पहुंचना है। तुम्हारी सौगंध खा रहा हूं, चाय ना पी के आओ पूरी, आज चाय ना पी महाराज, पी मतलब आए गई नेक पी, क्यों लेट है रो भागो। मुझे चिंता है कि मेरे ठाकुर जी के समय में से कटौती नहीं होनी चाहिए, और ये दिल से है। अच्छा एक बात बताओ, चाय पीने में कितनी देर हो लगती? 5 मिनट, ज्यादा ज्यादा 2 मिनट में खत्म कर देते। वैसे मुंह पे बोर से जाता हूं मैं, ऐसा गरम गरम ज्यादा मैं पीता नहीं, मैं कटोरी लेके पीता हूं, धीरे धीरे आराम से, यूं यूं घुमा घुमा के। मेरा स्टाइल है, वो भी अपना स्टाइल है। हम पी नहीं सकते गिलास में। कई लोग जो गरम गरम वो चाय पी रहा तू पानी, पर कईयों की हैबिट होती है, पर मेरी थोड़ी हैबिट अलग है, थोड़ा 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 ऐसा। 2 मिनट और लेट हो जाते, 5 मिनट और लेट हो जाते तो क्या होता? लेकिन हमको लगता बहुत कुछ होता। जीवन में 1 सेकंड वो होती है जो कह देती है ही इज नो मोर। तो जब 1 सेकंड इतनी अनमोल है तो 5 मिनट कितनी अनमोल होंगी? टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट माय डियर, डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकंड। समय पे जो चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, और जो कुछ प्राप्त करना है वो समय पे ही प्राप्त कर लिया जाए, तो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय पे प्राप्त किया जाए और अपनी तरफ से प्रयास किया जाए। आगे कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो ठाकुर जी जाने, गोविंद जाने। आप समय पे प्रयास तो कीजिए। तो राजा को जब पता चला तो समय नष्ट नहीं किया राजा ने, तुरंत घर छोड़ दिया। हम कह रहे थे संसार में जो भी है वो दुख ही है कि नहीं? सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख न पैसा है, न परिवार है, न मकान है, न दुकान है, कोई गाड़ी बंगला नहीं, ये सुख नहीं है। इनमें सुख दिख रहा है, सुख है नहीं। सुख कहां है? सुख है भगवान के नाम में। ये शाश्वत सुख है, ये कभी न मिटने वाला सुख है। कहते हैं ना, नोट है तो सब मिल जाए, धन है जेब में तो सब साधन मिल जाएंगे। सच बता रहा हूं, अगर आपके अकाउंट में नाम धन है तो ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। नामैव केवलम, केवल नाम जप करो। और जो नाम जाप करता है उससे बड़ा धनवान और उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। हम तो संतों की वाणी सुनते हैं तो बोलते हैं 3 करोड़ मंत्र जिसने जाप कर लिए, नाम जाप कर लिए, देवता भी हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। अरे कोई पुण्यात्मा है, 3 करोड़ मात्र।
अब तुम दीक्षा ले रहे हो 55, 25, 65 साल की उम्र में 3 करोड़ कब करोगे? और बचपन में भी कर लिया तो 2-2, 4-4 माला भी करी तो जीवन के एंड तक हो ही जाएंगे। और नाम जप की आदत पड़ जाएगी, फिर रोम रोम जाप करेगा, रोम रोम से नाम निकलेगा। जब रोम रोम से नाम निकलेगा तो प्रयाग में पापी नहीं पुण्यात्मा ही आएंगे। फिर कई लोग कहते हैं पापी लोग गंगा नहाने जा रहे हैं। हम सच बताएं, पापी तो गंगा के तट पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहुंचेंगे वो भी कुंभ के समय? पापी को तो गंगा मैया कहेगी उत्थे ही रहे। जिसके जीवन के सुकृत होंगे कभी संग्रहित, वो आकर यहां बैठेगा, वो आकर यहां संगम में स्नान करेगा, वो आकर यहां पर भजन करेगा, वो आकर यहां पर कथा सुनेगा, और ठाकुर जिसे पकड़ लेगा वो पहुंच पाएगा। तो कृपा है। तो आप लोग जब यहां पहुंचे हैं तो ये साधारण विषय नहीं है। राजा ने पूछा, महाराज जिनकी मृत्यु सामने हो, 7वें दिन हो, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? किम श्रोतव्यम, वो किसका श्रवण करे? यश्रोतव्यम मतो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा पिपर्यम। देखो यहां पर हर सनातनी को यह पॉइंट नोट करना चाहिए। हम कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता, यह सूत्र है भजन में मन लगाने का। इन आंखों से क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए यह तुम्हें पता होना चाहिए। इन कानों से क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए यह तुम्हें पता होना चाहिए। इस वाणी से क्या बोलें और क्या न बोलें यह तुम्हें पता होना चाहिए। इन पैरों से कहां जाएं और कहां न जाएं यह तुम्हें पता होना चाहिए। किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें यह तुम्हें पता होना चाहिए। कलयुग में सनातनियों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक ट्राई करके देख लेना, कोई भी एक ईंट लेना, ईंट कहीं से भी उठा लेना, एक ईंट उठा लेना, ईंट एक, और उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा देना, सिंदूर और 2 फूल, और किसी पेड़ के नीचे रख देना। 3 दिन तुम दीपक जला देना, बस 3 दिन। और उस समय ऐसा हो कि 4 लोग तुम्हें देखें। बोलना कुछ मत, कुछ नहीं बोलना तुमको। सिर्फ 3 दिन दीपक जला दो। 4थे दिन से अकेले तुम नहीं होगे वहां दीपक जलाने वाले, और तुम बोलना मत। क्या है? राधे राधे। सुना, एक कहानी याद आ रही है हमें, सुना है, बहुत गजब की कहानी। एक गांव में पंडित जी रहते थे, और बगल में वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिनके पास गधे रहते हैं, वो रहते थे, प्रजापति। तो पंडित जी जब शंख बजाते थे तब गधा बड़ी जोर जोर से अपनी आवाज में चीखता था। कुछ दिन बाद, अच्छा वो चीखता मतलब अपनी आवाज में बोलता था। पंडित जी शंख बजाते, वो अपना शंख बजाता, अपना शंख बजाता। तो पंडित जी को लगा कि ये कोई जो है शंख की ध्वनि को सुन के ही, तो उन्होंने कह दी, वो उसको गधा नहीं कहते थे, कहते थे गधेश्वर, ये गधेश्वर है। अब 5-10 दिन हो गए, कुछ समय निकल गया, कुछ समय निकल गया, तो एक दिन गधेश्वर मर गया। गधेश्वर मर गया। अच्छा, ऐसे कोई छोड़ते नहीं, उनको गाड़ देते हैं। तो जब गाड़ देते हैं तो वो गाड़ दिया था, वहां 2 फूल लगा दिए उसने, और फूल लगाए तो पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, उसने मुंडन करा लिया। तो किसी ने पूछ लिया उससे कि तुमने मुंडन क्यों कराया है? तो उसने कह दिया गधेश्वर मर गए इसलिए मुंडन कराया है। अब उसने कहा गधेश्वर मर गए, तो गधे को तो सुना नहीं, स्वर को समझा, तो स्वर बहुत कोई महात्मा ही मरा होगा जब इसने मुंडन कराया है। तो जिसने सुना उसने मुंडन करा लिया। फिर 2 लोग और पूछे क्या हुआ भाई, मुंडन क्यों कराया? बोले गधेश्वर मर गए। गधेश्वर मर गए इसलिए मुंडन कराया? बोले हाँ हाँ।
अच्छा जी। तुम्हारे 5 आदमियों ने और मुंडन करा लिया। उनमें से एक आदमी गया वहां मार्केट में, बाजार, पहले छोटे छोटे बाजार होते थे, बोले क्या हुआ भैया, मुंडन कराए हो? गुम कुम गए थे क्या? अरे नहीं, हमारे गांव के पास एक गधेश्वर रहते थे, वो चल बसे। अच्छा, हाँ, इसलिए मुंडन कराया। तो उनको लगा कोई बहुत दिव्य आत्मा होगा, पूरे बाजार ने मुंडन कराया, पूरे बाजार ने मुंडन कराया। बाजार में एक मंत्री आया, अरे बोले तुम सब लोगों ने मुंडन करा लिया, क्या हुआ? बोले क्या हुआ? गधेश्वर चले गए। गधेश्वर चले गए? बोले हाँ। तो मंत्रियों ने भी मुंडन कराया, राजा सभा में आए, सारे मंत्री मुंडन कराए बैठे। बोले ये क्या हो गया? बोले महाराज बड़ी दुखद समाचार। क्या? बोले गधेश्वर चले गए। अरे तो फिर हमें भी मुंडन कराना चाहिए। हाँ कराओ। फिर उन्होंने भी मुंडन कराया। अब अचानक से वो पंडित जी पहुंचे सभा में। तो पंडित जी ने देखा राजा का मुंडन, मंत्रियों का मुंडन, पूरे बाजार का मुंडन। तो राजा से पूछा क्या हुआ? सब मुंडन कराए बैठे। बोले महाराज गधेश्वर चले गए। बोले गधेश्वर? कौन थे गधेश्वर? तो राजा ने मंत्री को पूछा कौन थे गधेश्वर? मंत्री ने बाजार वालों से पूछा कौन था गधेश्वर? मार्केट वालों ने गांव वालों से पूछा कौन था गधेश्वर? गांव वालों ने उसके पास पहुंचे, कौन था गधेश्वर? उसने 2 फूल उखाड़ के थोड़ी मट्टी हटा के बता दिया, बोल ये रहा गधेश्वर। तब आई समझ में कि क्या है। ये बात मैंने क्यों समझाई? बिना सोचे समझे जो हम कहीं भी पूजा करना शुरू कर देते हैं और किसी भी मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, शास्त्रों में जिसका वर्णन, और सनातनी सबसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा। जब शास्त्रों में जिनकी पूजा है ही नहीं, मंत्र जो है ही नहीं, उन मंत्रों का जाप आप क्यों करोगे? उस पूजा को क्यों करोगे? क्यों किसी पीर पे चादर चढ़ाओगे? क्यों कहीं उल्टी सीधी जगह जाओगे? ये सारी चीजें आप बिना सोचे समझे करते हो, उससे आपका लॉस होता है। शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य अपूज्य की पूजा करता है उसे नरक जाना पड़ता है। समझ रहे आप? अपूज्य की पूजा करने वाले मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। आप शिव की पूजा करिए, आप पार्वती मां की पूजा, शक्ति की पूजा करिए, आप रामकृष्ण नारायण की पूजा करिए, आप सूर्य की पूजा करिए, नो प्रॉब्लम। जिनकी पूजा शास्त्र सम्मत, गृहस्थियों को 5 की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की, गणेश की, शिव की, नारायण की और शक्ति की। ये हर गृहस्थी को करनी चाहिए। नारायण में ही रामकृष्ण सब एक ही है, नारायण ही है, अलग मत समझना। आप अपने आराध्य की पूजा करते हैं प्रियाकांजू की, वो शास्त्र सम्मत है, आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है। हमने स्वयं हंस भगवान के द्वारा निम्बार्क संप्रदाय संचालित है। श्रीमद हंस समारंभाम सनकादिक मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हंस भगवान के द्वारा सनकादिक ऋषि के द्वारा नारद जी के द्वारा हमारे निम्बार्क भगवान, और फिर उनके द्वारा ये निम्बार्क संप्रदाय। तो आप आचार्य परंपराओं से बंधे हुए, आप भी और हम भी। हम मनगढ़ंत परंपराओं का प्रचार प्रसार नहीं करते, और शास्त्र सम्मत, गुरु सम्मत जो परंपराएं होती हैं वही कल्याणकारी होती हैं। अपूज्य की पूजा, आजकल देखो जादू टोना टोटका इन सब में इतना भटका हुआ है सनातनी, इतना भटका। टोना चाहिए सबको, टोटका चाहिए। एक दिन में पैसे कहां से बनेगा पैसा बारो? जो तो टोटका बता रहा है खुद ही चाहिए 11,000 रुपया। वह टोटकाते वो ही ना कमा ले अपना पैसा। क्यों महाराज? भाई मुंह पे कोई ऐसा चमत्कार हो जो पैसा वालों बना दे, तो मैं पहले तो अपने आप पे बनाऊं, ऐसे इतना पैसा वालों बना दूं, पूरे कुंभ में पैसा की वर्षा करूं। जो भी आओगे 2-2, 4-4 लाख लेते जाओ, कपड़े लेते जाओ, एक एक गाड़ी सब सनातनी को बांटू। ले भैया ले जाओ, जो जो आएगा। फिर मेला में भीड़ बढ़ जाएगी, पंडाल फट जाएगा हमारा। जहां गाड़ी मिलेंगी, लाखों मिलेंगे, भीड़ रुकेगी? जवाब दो। अरे सिर्फ पंडाल नहीं फाड़ेंगे, मौका मिले हमें फाड़ दें। वो पैसा दो हमको तुम। बोलो हाँ है ना? गलत कर रहे हो?
तो जब तुम पे इतना धन है, तुम पे इतनी शक्ति है, तुम पे इतना मंत्र टोटका है कोई, तो पहले अपने आप को धनवान बना लो, फिर सबको फ्री में वो उपदेश दो। और ये बात हम सब सनातनियों को समझ में नहीं आती। यहां शास्त्र कह रहे हैं अपूज्य की पूजा करने वाला नरक में जाएगा। या तो आप शास्त्र को मानो, या फिर हमारे बात को कह रहे झूठा है, तो फिर कहो शास्त्र झूठा। हम निवेदन करेंगे, कोई टोना टोटका के चक्कर में मत पड़ो, अपूज्य की पूजा मत करो, जिसका मंत्र नहीं जाप करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत दुखिया, मैं पहले नहीं बोलता था, लेकिन बहुत दुखी देखे मैंने कुछ इन 2-4 सालों में, परेशान हैं, तब मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप सही रास्ता चुनो, अपूज्य की पूजा नहीं। यहां परीक्षित जी महाराज स्पष्ट पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमें कृपा करके बताइए, श्रवण क्या करें, भजन किसका करें? कितनी स्पष्ट बात, भजन किसका करें, त्याग किसका करें? देखो आजकल तो हम सबको छोड़ देते ना, जिससे नहीं पटती उसको छोड़ दे ना। पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अबोध बालक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वृद्ध माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गुरुदेव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को कभी भी नहीं छोड़, ये शास्त्र कह रहे हैं इनको नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाएगा इनको छोड़ दोगे तो। बोले छोड़ना किसको चाहिए? बोले बुराइयों को छोड़ना चाहिए, मद्यपान छोड़ देना चाहिए, मांस भक्षण छोड़ देना चाहिए, बुरे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जिनके संग से हमारे भजन में बाधा आए। भजन किसका करें, त्याग किसका करें? राजा ने जब ऐसी बात पूछी तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बरियनेस ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्त संबदम पुंसाम श्रोतव्या दिशु पर। तुम धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। तुमने ये जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं, पूरी मानव सृष्टि के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य क्या करे? अच्छा बताओ भैया, कौन कौन यहां परमानेंट रहने वाले हैं संसार में, जो कभी जाएंगे ही नहीं? है कोई? जवाब दो, है कोई? हम लोगों की तो वो दुर्दशा है, जाना सभी को पर पता नहीं कब जाना है, डेट फिक्स नहीं है, एवरीथिंग फिक्स। हम लोग कहीं जाते हैं, विदेश जाते हैं, बाहर यात्रा पे जाते हैं, यहां आए हैं तो डेट फिक्स है कि 12 तारीख तक हम यहीं हैं, 13-12 कोई निकल जाएंगे कहीं, 13 को कहीं और गाड़ देंगे झंडा। सब फिक्स है, फिक्स है कि नहीं? तुम्हारा भी फिक्स होगा कि कब तक कुंभ में रहना और कब कुंभ से निकल जाना है, फिक्स है कि नहीं? अब ये सब तो फिक्स है, पर परमानेंट यहां से विदाई कब होनी है किसी को पता नहीं, वो अनफिक्स है, डेट नहीं पता हमें, और जाना है ये पता है। तो ये सोच के कि कोई बात नहीं है, समय मत गमाओ, हर दिन तैयार रहो, न जाने किस दिन बुलावा आ जाए। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। अच्छा ऐसा संभव है कि ठाकुर जी फोन करके कहें हेलो अब तुम्हारा टाइम खत्म, आ जाओ, और तुम कहो ठाकुर जी नेक दे रुक जाओ, ये क्या नाम है, हमारे घर बनाया था लेंटर नहीं पड़ा, तो लेंटर पड़ जाए फिर चलेंगे। अच्छा चलो भगवान दया करके कह भी दे कोई नहीं तू लेंटर डलवा, भगवान ने लेंटर डलवा दिया, भगवान का फिर फोन आया, चलो लेंटर डल गया अब तो, अरे बोले सरकार घर बन के तैयार हो गया और गृह प्रवेश से पहले ही हमारा निधन हो गया, तो लोग कहेंगे घर शुभ घड़ी में नहीं बना, थोड़ा गृह प्रवेश हो जाने दो तब चलेंगे। भगवान बोले चलो कर लो, जे भी कर लो, गृह प्रवेश कर लो। हो गया गृह प्रवेश, भगवान का फोन फिर आ गया, आ जाओ।
फिर अब बताओ, अभी भी जाने का मन करेगा क्या? सही बताओ, बोलो। महाराज एक नाते ने उसका विवाह देख जाऊं। इसीलिए भगवान जानते थे मानव कितना क्रिकेटबाज है। भगवान जानते थे मानव बहुत माइंड लगाता है, इसलिए ठाकुर जी ने पूछने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। नो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूछने पाछने का। जिस दिन प्रोग्राम पूरा, उठाओ तमुड़ा, उठाओ, चलो यहां से। और ये किसका डिसीजन होगा? मेरा तुम्हारा नहीं, मेरे ठाकुर जी का डिसीजन होगा। क्यों इतना इठलाए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इठलाए रे ओ माटी के पुतले। तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। ओ क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, ठगनी माया राख की ढेरी, ठगनी माया राख की ढेरी, ठगनी माया राख की ढेरी, ठगनी माया राख की ढेरी। हो कोई, हो कोई, हो कोई देना है तो भलाई रे ओ माटी के पुतले, देना है कोई भलाई रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इछलाए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इछलाए रे ओ माटी के पुतले। हरि में चित धर ले, मूर्ख तो हरि में चित धर ले, बेड़ा पार जगत से कर 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 ले। ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु मैं तो ये राह दिखाई रे ओ माटी के पुतले, गुरु दे तो ये राह दिखाई रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इछलाए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इछलाए रे ओ माटी के पुतले। जहां है आप वहीं बैठ जाएं, कोई भी खड़ा ना रहे कथा मंडप में। पूरे संसार को मैसेज दो कि हम सच्चे सनातनी हैं और हम जानते हैं। खड़े होकर अव्यवस्था न करें, जहां हो वहीं बैठ जाओ, शांति से कथा सुनो। राधे राधे बोलना है, थोड़ा और जोर से बोलना है। गुरुदेव तो ये राह दिखाई रे, करना क्या है? अरे मन मूर्ख हरि में चित्त धर ले, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ। क्या होगा? बोले बेड़ा पार जगत से कर ले, संसार से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोले ये तो हम सब जानते नहीं। बोले गुरु दें तो ये राह दिखाई रे, तेरे गुरु के द्वारा दिखाई हुई राह पर चल, तेरा कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा, इसमें संशय नहीं।
देखो चेला भी दो प्रकार के होते हैं। एक चेला वही करते हैं जो गुरुदेव ने कह दिया, वही तिलक, वही कंठी, वही माला, वही नाम, वही सब कुछ। और एक चेला ऐसे होते हैं कि उन चेलाओं को कोई लेना देना नहीं है कि मंत्र भी जपना है, तिलक भी लगाना है, जाप भी कर, उन्हें कोई मतलब नहीं। और ये हमारे चेला नहीं है, हर गुरु के ऐसे चेला हैं। ये मत समझे कि हमारे चेला ऐसे हैं। किसी भी गुरु के पास में चले जाओ, ऐसे चेला मिलेंगे, अच्छे भी और मतलब बहुत ही अच्छे भी मिलेंगे। हमारे कितने चेला ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि हम कुंभ में बैठे हैं यहाँ। अच्छा, उन्हें कोई लेना देना भी नहीं, गुरु जी कुंभ में होए, गंगा में होए, जमुना में होए, सरस्वती में होए, घर में होए, बाहर होए, भाड़ में होए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो एक ही चीज, मतलब हमन तो दीक्षा ले ले, कान फुकवा लो, हमन तो बस हमारा कान फुक गो, हमारी बात बन गई। अच्छा बताओ, इससे बात बन जाएगी? गुरु ते तो राह दिखाई रे, गुरु के दिखाई हुई राह पर चलने से ही बात बनेगी। नाटक से नहीं, रील से नहीं, रियल से तुम्हारी लाइफ बनेगी। रियल चाहिए, रियल फीलिंग्स चाहिए। जो रियल है उसे बोल दो, बात वहां बन जाएगी। और रियल नहीं बोला तो गड़बड़ हो जाएगी। जोर से बोलना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं बात बनेगी नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। मूर्ख तू हरि में चित धर ले, बेड़ा पार जगत से कर ले, गुरु दे तो राह दिखाई रे। महाराज कितना सुंदर भाव है, कितना अद्भुत। विराज विराज। ये हमारे सनातन बोर्ड के लिए जो कार्य चल रहा है उसमें अहम भूमिका में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। साध्वी सरस्वती जी कथा भी करती हैं बड़ा सुंदर, और सनातन जगत का मार्गदर्शन भी कथाओं के माध्यम से, और हिंदू राष्ट्र के लिए भी, सनातन बोर्ड के लिए भी आप समाज को जागरूक करती रहती हैं। तो अभी कथा सुनने आई हैं, सुनाने नहीं आई है ना, तो सिर्फ सुनने। हाँ, तो अभी विराजेंगी, उसके बाद में आशीर्वचन आपको भी उनके मिलेंगे। तो अभी आप लोग सभी थोड़ा सा कथा में ध्यान देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, जोर से बोले। सुखदेव जी ने कहा, बरियनेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। प्रश्न वही बेटर है, व्यवस्था वही बेटर है, कर्म वही बेटर है जो परोपकार के लिए हो। आजकल एक चीज है जो आप सबने सुनी होगी, उसका नाम है सेल्फी। क्या है? नो नीड टू एनीवन, सेल्फी सेज आई एम सेल्फी। बोले हु सेल्फी? बोले आई एम सेल्फिश, दैट्स व्हाई आई एम सेल्फी। वी सेल्फ मेड, आई सेल्फ मेड, दैट कॉल इज सेल्फी। मुझे अपने काम के लिए अपने आप ही मुंह बनाते कि नहीं, कैसे? भगवान जाने, इतना अच्छा मुंह भगवान ने दिया है, और इस सेल्फी इतनी खतरनाक है। कैसे कैसे मुंह बनवाती है लोगों के, कभी टेढ़ा मुंह, कभी केड़ा मुंह, कभी नक चिढ़ गए, कभी हक। अरे राम बजो, भला चंगा भला मुंह दिया भगवान ने, और उसके ऐसे ऐसे हार व्यवहार बना दिए सेल्फी ने। अच्छी खासी शकल को बुरी बना देती है सेल्फी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो धीरे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। तो जो सेल्फिश, स्वयं के लिए जो प्रश्न हो या व्यवस्था हो वो व्यर्थ है, वो है सेल्फिश। समझ गए आपके? नहीं, स्वयं के लिए है, परोपकार तो है ही नहीं, समाज का हित है नहीं, धर्म का हित है नहीं। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं जरूरत से ज्यादा संग्रह करने वाला व्यक्ति चोर है। संग्रह उतना करो जितने में पेट भर जाए, या बच्चों का भी पेट भर जाए,
या आने वाले का भी पेट भर जाए, प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। लेकिन आजकल ये बात है क्या? आजकल क्या है? प्रभु जी इतना दीजिए मेरा बैंक भर जाए, सोने चांदी के पलंग बने, कोई साधु न घर पे आए। सही है गलत है? पहले साधु किसी की भी कुंडी खटखटा देते थे, आजकल महात्मा में दम है? बोलो। मुष्टंडे खड़े कर रखे हैं द्वारों पे हम लोगों ने। अब कोई अतिथि हमारे यहां बिना बताए नहीं आ सकता। आ भी जाए तो कैमरे में पहले देखते कौन आया। सबके घर के बाहर कैमरा सेट है, और जब कैमरा में देख लेते हैं तो फिर ये समझते हैं कि कौन किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। एम आई राइट या रॉन्ग? ये ठीक नहीं है। ये परोपकार की भावना नहीं है, स्वार्थ की भावना है। वो भाग्यवान लोग हैं जिनके पास अधिक है और जिनकी शेयरिंग अधिक है। जो शेयर करना जानते हैं उसी का दान है, उसी का नाम दान है। और जो दान करना जानते हैं वो संग्रह करना भी, भगवान को अपने आप देने में आनंद आता है ऐसे लोगों को जो परोपकार करना चाहते हैं। विचार भी हो तो परोपकार के लिए, कर्म भी हो तो परोपकार के लिए, जीवन में धन संग्रह भी हो तो परोपकार के लिए। रामचरितमानस स्पष्ट इस बात का आदेश देती है। भगवान स्वयं श्री राम ने क्या कहा? परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, परहित बस भगवान श्री राम जटायु जी से कह रहे हैं जिनके मन में परोपकार है उनके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ। जटायु जी से राम जी, थोड़ी रामायण सुनाऊं? फिर राम कथा भी तो है 28 से, फिर क्या सुनाऊंगा? राम कथा भी खर्च हो जाएगी तो बाद में तो कुछ बचेगा नहीं। अभी नहीं सुनाते, फिर तभी सुनाएंगे। है लालच आ गया ना, थोड़ी सी सुना जाओ, फिर जब आई गई है तो, है ना, अब सुनाई देते, फिर और कुछ सर्च करेंगे नया। राम जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि काका जटायु ये सोच ले कि अच्छे राम जी की सम्मान रखा हमने, उनके परिवार का हमारी जान और चली गई। भाई जटायु जी की पंख काई कटी? सीता जी की रक्षा करवे न जाते तो काई को पंख कटती उनकी? अब राम जी को लगा कहीं बाद में ये ना सोचे कि बताओ सीता जी की रक्षा करने गए, अपने प्राण वैसे दे दिए। तो राम जी ने कहा अमर करऊं तन राखऊ ताता। अभी पंख कटने से पहले एक दिन मरते, ऐसा नहीं मरते नहीं, मरते, लेकिन अब पंख कटे हैं राम के सम्मान के लिए। दर्द न हो, दुख न हो, मलाल न हो तो मैं आपको अमर कर सकता हूं। अब कभी मरोगे ही नहीं। आप चाहो तो अमर कर दूं। मतलब भगवान ने स्पष्ट कह दिया इफ यू वांट तुम अमर हो सकते हो, और वो सामर्थ्य है आपके राम में। बोले जटायु राम जी का दर्शन कर लिए तो समझ में आ गई है कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। बोले अमर हो भी जाएंगे तो क्या मिला? अमर हो भी गए, अब अश्वत्थामा अभी अमर है, चिरंजीवी है, और बेचारो अमर है, पर देखो क्या दुख पा रहे हो। अब रहेंगे तो जटायु ही, अमर हो भी गए तो जटायु रहेंगे। अब ऐसे अमर रहने से क्या फायदा? अभी तो मेरे सामने वो स्वर्णिम अवसर है जो किसी को नहीं मिलता। बोले कौन सा? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही, सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊ नाथ देह के ही लागे। जीवन पर्यंत ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तप करते हैं, किस लिए? कि जब मेरे प्राण निकले तो मेरे मुख से आपका नाम निकल जाए।
पर मेरा सौभाग्य देखिए, मेरे आगे तो स्वयं नामधारी विराजमान है और मेरा सर राम की गोद में है। ऐसा अवसर तो दशरथ जी को नहीं मिला, तो मैं ऐसा अवसर कैसे अपने हाथ से जाने दूं? क्या अमर होने में ये मिलता क्या? अमर हो भी जाते तो शायद इतने अच्छे से कथा नहीं होती जटायु जी की, जितनी राम जी की गोद में प्राण त्यागने के बाद जटायु जी के प्राण त्याग कर गए कहां? भगवान का ही रूप बनाकर भगवान के ही धाम चले गए। ऐसा राम जैसा दयालु हमारा कल्याण करने कौन होगा? हो सकता है, लेकिन ये गति मिली कब? ये गति किसको मिली? परोपकारी को। सीता जी के सम्मान के लिए उठ के खड़ा होना ये परोपकार था। और हम लोग बांग्लादेश में अपनी बहन बेटियों के सम्मान की दुर्दशा होते हुए देखकर भी चुप बैठे हैं। क्या हमें ये दशा, भगवान ये दशा देगा हमको? ये गति देगा? जो दंड देगा ना, वेट एंड वॉच। हम जटायु नहीं बन सकते, पर जटायु के पद चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम बांग्लादेश में जाके हिंदुओं को बचा नहीं सकते, लेकिन अपने देश से तो बांग्लादेशियों को बाहर फेंक सकते हैं। ये काम तो कर सकते हैं। मेरी मजबूरी मेरी मजाक धर्राक, तेरी मजबूरी कहीं देश की मजबूरी न बन जाए, तेरी मजबूरी। उस मजबूरी को तोड़ दो, फेंक दो। जो मजबूरी देश पे भारी पड़े। कोई मेरी बहन बेटियों का सम्मान लूटता रहे और हम उन्हीं गद्दारों को यहां बैठाल कर खिलाते रहे, इस पे शर्म आनी चाहिए हमको। हम सभी सनातनियों को एक प्रण कर लेना चाहिए कि मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे बाहर, मेरे काम पे कहीं भी कोई बांग्लादेशी काम नहीं करेगा। दैट्स अ फाइनल। अरे तुम्हें निकालने नहीं पड़ेंगे, अपने आप निकल जाएंगे। रोटी की तलाश में आए ना, जब भूखे मरेंगे तो अपने घर जाएंगे। और जब तुम ही खिलाते रहोगे गद्दारों को। इन्हें याद आई थी कि हमारी बहन बेटियों की गाड़ी में से खींचती हुई बच्चियां देखी हैं आपने? हम तो भगवान से प्रयागराज में यही प्रार्थना मांग कर रहे हैं, हे नाथ सनातनी पूरे विश्व में कहीं भी रहे, बस आपकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे। और दुश्मन जो विनाश चाहते हैं सनातनियों का, वैसे तो व्यवस्था कर दी है भगवान ने, देख लेना आ गए 4 साल के लिए। सियावर रामचंद्र की अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे अब बेटा। अब आगो तुम आप पर आपसे एक निवेदन, पूरे देश में जितने सनातनी हमको सुन रहे हैं, एक भी बांग्लादेशी किसी भी रूप में तुम्हारे यहां काम पे नहीं रहना चाहिए। अगर ईमानदारी से सच्चे सनातनी हो तो, अगर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ तुम्हारी संवेदना है तो, चाहे तुम्हें 10-20 हजार रुपए महीने का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े, निकाल फेंको इन गद्दारों को अपने घर के यहां से, अपने काम पे मत रखना। हाँ, कई सेकुलर लोगों को टेंशन हो गई होगी ये और बोलते हैं ऐसा। अरे भाई तुम भी बोलो कुछ दिन ऐसा, देश सुरक्षित रहे तो फिर बन जाना सेकुलर, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम जैसे बन जाओ, देश को बचाने के लिए ऐसी थोड़ा चाहिए दवाई, इंजेक्शन। कथा कह रहे थे हम, सेल्फिश नहीं, परोपकारी बनो। क्या बनो? परोपकारी। और साधु सबसे बड़े परोपकारी होते हैं। तुलसी परित कारण साधुन धरा शरीर। कितना दुर्भाग्य है देश का, जहां जहां सम्मान के प्रतीक थे उन्हीं का अपमान आज हम कर रहे हैं। गौ का अपमान, संत का अपमान, ग्रंथ का अपमान, धर्म का अपमान, भगवान का अपमान। और जिसे जितना बड़ा नेता बनना होता है वो उतनी बड़ी गाली देता है हमारे धर्म को, और बड़ा नेता बन जाता। अभी कोई कह रहा था कि गंगा में स्नान करने पापी जाते हैं। बताओ, हम कहते हैं कि पापी गंगा में स्नान करने आ ही नहीं पाते हैं। जिसने पाप किया वो आ पाएंगे गंगा में? है? भागीरथ ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, तब जाके गंगा, भागीरथ गंगा लेके आ पाए, और 2 पीढ़ियां खप गई, ला नहीं पाई गंगा जी को यहां।
हमारे पूर्वजों ने यह प्रयास किया। पूर्वज माने हमारे मतलब हम सनातनियों के पूर्वजों ने। इसमें सब आ गए, कोई इसको ये ना कहते कि यहां भी जातिवाद फैला दे। सभी के पूर्वज इसमें आ गए। और गंगा जग के कल्याण के लिए है गंगा। तो गंगा के तट पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? श्रीमद्। प्रश्न क्या है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य क्या करे? तो कहा बरियन ये सुते प्रश्न, तुमने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है राजन। और जो मरणशील मनुष्य है उसे क्या करना है? बोले भागवत कथा सुननी है। कलयुग के व्यक्ति 4 काम करते हैं, 2 काम रात में, 2 काम दिन में। दिन में क्या काम करते हैं? बोले कमाते हैं और खाते हैं, उसमें दिन खत्म। सोते हैं, प्रजा उत्पन्न करते हैं, उसमें रात खत्म। 4 काम के अलावा 5वां कोई काम नहीं। और सिर्फ इसी के लिए मानव जीवन नहीं मिला, सिर्फ इसी के लिए नहीं मिला है। ये 4 काम तो पशु भी कर लेते हैं। वी आर अर्निंग, दे आर अर्निंग। वी आर ईटिंग, दे आर ईटिंग। वी आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। वी हैव फैमिली, दे हैव बिगेस्ट फैमिली देन अस। जब एक सुअरिया बच्चों को जन्म देती है तो 5-7, जब डॉग की वाइफ डॉगनी, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में डॉगनी को? वो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हमने डॉगनी कह दिया। उसको दूसरा शब्द है, तो हालांकि उस शब्द को हम बोल नहीं रहे, पर डॉग की वाइफ जब बच्चों को जन्म देती है 5-7 देती है। तो अगर फैमिली क्रिएट करना ही बड़ा काम है तो हमसे ज्यादा अच्छे तो पशु हैं। अगर गहरी नींद सोना ही अच्छा है तो हमसे ज्यादा अच्छा तो वो सब गधे, हाथी, ये घोड़ा तो खड़े खड़े सो जाता है। अच्छी नींद है उसकी, सच्ची में खड़े खड़े सोता है। बोलो ये अच्छा काम है? कमाना, बेचारे गधे से पूछो गधे से। कभी ईंट लाद दी, कभी आदमी, वहां जाओ वैष्णो देवी तमाम गधों पे बैठा के ले जाते हैं, खच्चरों पे बैठा के ले जाते हैं ऊपर चढ़ाई। अमरनाथ जाओ तो देखो, केदारनाथ जाओ तो देखो कितनी मेहनत की कमाई है उनकी। और तब जाके 2 समय की घास मिलती है बेचारों को। 2 समय की घास तब मिलती है। तो कमाना बहुत बड़ी बात है क्या? फैमिली होना बड़ी बात है क्या? खाना मिलता ही उनको भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? संसार के साथ साथ साधन भी चलता रहे। धर्म और कर्म दोनों साथ चलें। संसार में रहो पर संसार में रमो मत। संसार में रह के राम के बने रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। रस खान गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर को चित गागर में। क्या बात है! हम अच्छे लोगों की प्रशंसा भी करते हैं, रस खान जी के हम आदर भी करते हैं, हम पद गाते हैं रस खान जी के। रस खान बनो तो भाईचारा पक्का, और कसाब बनोगे तो सियावर रामचंद्र की। हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें जानने का प्रयास मत करना। ऐसे लोगों से अपना कोई भाईचारा नहीं है। हम नहीं चाहते हम चारा बने किसी के। हमने चराचर जगत देखा है, तुम हमें चारा कैसे बनाओगे? तो रसखान जी ने कितनी अच्छी बात कही। रसखान गोविंद को यूं भजिए जैसे एक देवी पानी भर के ला रही और सर पे मटका है, मटके के ऊपर मटकी है, हाथ में एक बाल्टी है, फिर दूसरे में रस्सी है, और सहेलियों से बात करती जा रही है। उसके बावजूद भी उसका ध्यान कहां है बताओ? न बाल्टी में ध्यान है, न रस्सी पे ध्यान है, न बातों में ध्यान है। उसका ध्यान है तो सिर्फ मटके के ऊपर जो मटकी रखी है उसमें ध्यान है। और बाल्टी भी पकड़ रखी है, बातें भी कर रही है, मटका भी है, पर ध्यान कहां है? मटकी में। तो जैसे उसका मन मटकी में है, वैसे ही तुम्हारा मन मोहन में होना चाहिए, संसार में रहकर। और धीरे बोल लेते तो भी बात बन जाती।
हालांकि तुम बोले ही नहीं थे तो मैंने बुलवाने का प्रयास किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये कोई बड़े काम नहीं है। भागवत कथा सुनकर अपना कल्याण करो, कल्याण हो जाएगा भागवत सुन के। बोले क्या करना है महाराज? जिता सनो जिता श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। देखो हम पे अपना आसन भी नहीं जीता जाता है। सबसे पहली शर्त क्या है? अपना आसन जीतो। एक बार जिस आसन पे बैठ गए 7 दिन उसी आसन से कथा सुनो, कथा सिद्ध हो जाएगी तुम्हें। कई लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज आप लोग बैठे कैसे रहते हो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5? अरे हम तो 6-6, 7-7 घंटे बैठे हैं, तुम्हें पता भी नहीं है, इतने बैठे हम लोग। अब 2 समय कथा होती थी, पूरे दिन बैठे ही रहते थे। अब आजकल तो एक ही टाइम होती है, और भी 3 घंटे में क्या 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 कहें, क्या सुनाएं, उसमें भी देशभक्ति और लाएं बीच में, क्या क्या सुनाएं। और 3 घंटे भी बैठे के हम 3 घंटे, अच्छा बताओ हमने आसन चेंज किया? हम कहीं गए, हमने पैर लंबे किए? जवाब दो। और तुम बैठ पाए चैन से एक ही आसन पे? यहां पहली शर्त क्या है? बोले जितासन हो, एक ही आसन से बैठो, अपनी श्वास भी कंट्रोल में रखो, धीरे धीरे श्वास लिया करो, हाँपने की जैसे नहीं, आराम आराम से, उन्हें भी कंट्रोल में। सांस लंबी लंबी सांस लो और तब कथा सुनो। ऐसे हो गए नहीं, मतलब ये प्रयास ये करना है पूरी कथा पर हमें सांसें कम खर्च करनी है। जैसे रुपया करते हो ना, 1 ही रुपया चढ़ाना है भागवत जी पे, 500 तो नहीं चढ़ाते, 2-4 हजार तो नहीं चढ़ाते एकदम, और जितने जेब में सब चढ़ा दें, ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्या करते हो? कितने की है? सबसे छोटी चढ़ाएंगे। क्यों? बोले सोच समझ के खर्चा करेंगे। अरे ये तो फिर भी कमा लोगे पर श्वास कमा नहीं पाओगे, इसलिए श्वास ज्यादा वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से श्वास लेनी चाहिए। ये योगी लोग इसीलिए इतना जिंदा रहते हैं, श्वास सोच समझ के खर्च करते हैं ये लोग। आराम आराम से लो। और जितनी देर आपकी श्वास रुकी रहेगी उतना आपका ध्यान लगा रहेगा। ये नोट करके देखो, आप जितनी श्वास लंबी खींच के सुनते रहोगे उतनी देर आपका मन नहीं भटकेगा, मन वहीं लगा रहेगा कथा में। तो क्या करना है? बोले जिता श्वासो, श्वासों को जीतो। फिर जित संगो, संग जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। बोले अच्छे लोगों का संग न मिले तो बोले अकेले रहो, पर ऐसे लोगों का संग मत करो जिन लोगों के संग से हमारे भजन में बाधा पड़े, भक्ति में बाधा पड़े, असुविधा हो। ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, बुरे लोगों का संग छोड़ दो, संग जीतो। और फिर है जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत लो। कई माताएं बहन भाई बंधु अपने साथ में पानी की बोतल लेकर आते हैं, लाते कि नहीं? गाय के लिए लाते हैं, प्यास लगी फिर पी लेंगे, फिर पी लेंगे। तो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। तुम 3 घंटे जल पिए बिना नहीं रह सकते, और हम कथा में आने से 2-2.5 घंटे पहले से ही नहीं जल पीते, और हर कथावाचक नहीं पीते मोस्टली। और 3 घंटे यहां नहीं पीना, 3-4 घंटे यहां नहीं पीना। ये इसको तप नहीं कहेंगे आप, इसको साधना नहीं कहेंगे, ये ही तप है। ये जो लोग कहते हैं ना कथावाचक लोग, पाखंडी लोग, ये लोग वो लोग, गाली देते हैं हम लोगों को। कई लोग अच्छी बात भी बताओ तो हमारे ही हिंदुओं में गाली देते हैं, ये तो पाखंडी हैं सब। तो तू बन जा बाबा जी अच्छो, तो ते बाप की सौगंध, तू अच्छो बन के दिखा, चल तू ही बन के दिखा दे। सनातनियों को एक बात समझनी चाहिए, सत्य का साथ दो। कोई तुम्हारे भगवान का मजाक उड़ाता रहे और तुम मजे लेते रहो तो तुम भी पापी हो। भगवान का अपमान करने वाले के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति भी पापी कहलाएगा। और मैं कहूं न कहूं वहां तुम्हें फल भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। दुनिया के यहां हमारे जो संविधान के कोर्ट हैं,
कोर्टों में बच सकते हो, जजों की दृष्टि से बच सकते हो, वकीलों की दृष्टि से बच सकते हो, लेकिन एक कोर्ट ऐसा है जहां कोई पापी नहीं बचता। वहां सब पापियों को बराबर सजा भोगनी पड़ती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो तुम हो, चाहे वो कोई और हो। और वहां न्याय ये नहीं देखा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है, वहां सब बराबर हैं, एकदम चकाचक। इसलिए अपने धर्म का अपमान करने वाले लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने धर्म का रक्षा करे ऐसा वचन ले और तुम्हारे साथ धर्म युक्त आचरण करे, ऐसे लोगों के साथ हमको खड़ा रहना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? अरे राम भजो, जोर से बोलो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनो। भागवत कथा प्रारंभ की। सबसे पहले सृष्टि का सृजन, संसार में जल ही जल है। अभी यहां अक्षय वट है। अभी महाराज जी जब प्रारंभ में बोल के गए तो क्या बोला उन्होंने? अभी पृथ्वी जल के ऊपर है, जब प्रलय आ जाएगी तो क्या होगा? बोले जल पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब जलमग्न हो जाएगा। लेकिन यहां जो अक्षय वट है, कहां? प्रयाग में, वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसका नाम ही है अक्षय वट। वो प्रलय में भी रहेगा और उसी वट वृक्ष पर भगवान बाल लीला करेंगे। बाल लीला उसी पे करेंगे, बालक बनकर उसी पत्ते पर रहेंगे। इसका मतलब है प्रयाग वाले बड़े भाग्यवान हैं। हम तो जो कह रहे हैं कुछ नहीं बन सको तो बट का पत्ता ही बन जाओ, तब तक अटके तो रहोगे। हाँ, उस बट का स्पर्श भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस बट का स्पर्श भी नहीं करने देते हैं, लेकिन हमने चीटिंग करके स्पर्श किया है। जहां हमारे ठाकुर जी आते तो हमसे स्पर्श करने दो, कुछ तो होगा। तो उनको नहीं पता था, पर हम चीटिंग करके स्पर्श करके आए और महाराज होने का कुछ लाभ भी मिल जाता है ना। अरे कोई नहीं महाराज, आ जाओ जाओ। हमारे एक जानकार हैं जज साहब जो काशी में रहते, वो हमको लेके गए थे और उन्होंने अक्षय वट का दर्शन कराया था हमको। अभी हम उनके विषय में कुछ कहेंगे नहीं, पर बहुत श्रद्धावान है, बहुत भक्त आदमी है। भगवान उन्हें सफलता प्रदान करते रहे, आगे ऐसे भक्ति में उनका ध्यान रखे। तो ये अक्षय वट, प्रयाग में जितने भी लोग रह रहे हैं आप लकी हैं कि आपको वो अक्षय वट प्राप्त है। हम सब भी भाग्यवान हैं, वो सनातनियों को प्राप्त है। ये सनातनियों का सौभाग्य, सनातनी नहीं होते, कटे पिटे होते तो पता नहीं क्या होता। वह कहां अक्षय वट में श्रद्धा होती है हमारी? हमारी श्रद्धा इनमें है क्योंकि अब हम सनातनी हैं। तो भगवान बाल रूप में वहां रहते हैं और जब उनका मन होता है एको हम बहुत श्यामा, एक में से बहुत हो, तब उनकी नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन होता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये मानसिक पुत्र हैं, मानसिक पुत्र हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं ये सनातनी बड़े गजब के हैं, ये कहते हैं नाक से भगवान प्रकट हो गए, ये कहते हैं मुख से प्रकट हो गए, बिना पत्नी के प्रकट हो गए, बिना स्त्री के प्रकट हो गए। ये देखो अजीब अजीब आदमी है, ये कैसे सनातनी है, कैसे कैसे प्रकट कर लेते हैं। भैया अब हम तुमसे क्या कहें, जब तक तुम में विवेक नहीं जगेगा तब तक तुम्हें सनातन समझ में नहीं आएगा। अब बताओ कितना भी नास्तिक आदमी हो, उससे सूरज दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जवाब दो। कितना भी नास्तिक हो, सूरज को देखने से मना कर सकता है? जवाब दो, हां या ना। देख सकेगा ना, बोलेगा भी है। हर नास्तिक आदमी कहेगा सूरज है, कहेगा कि नहीं? पर उल्लू से पूछो सूरज है, आप उल्लू से पूछने जाएं कि सूरज है तो आप सही बताओ, उल्लू बता पाएगा सूरज है? उल्लू क्या कहेगा? नो, देयर इज नो सन। कोई सन नहीं है, कोई सूरज नहीं है। अरे भाई क्या बात करो, इतने लोग प्रयाग में बैठे हैं, धूप पड़ रही है, इधर वालों को पूछना जरा, इधर जो टेंट के पीछे से आ रहा है सूरज भगवान का ताप, इनसे पूछो। अरे भैया कुर्सी वाले हो, बताओ है कि नहीं सूरज? पर उल्लू तो ना ही कर रहे हो कि सूरज ना है। तुम कैसे कह रहे हो तुम्हें दिख रहा है? ए बताओ, तुम्हें दिख रहा हो सूरज? कहां है? हाथ करके बताओ कहां है? ए कैमरा लगाओ उन पे, कहां है? देखो इन सबको दिख रहा है, पर उल्लू को नहीं दिख रहा।
अब इसका मतलब सन नहीं है, अगर सूरज नहीं है तुम्हें नहीं दिख रहा तो। बोले है, पर तुझ में देखने की सामर्थ्य नहीं है, तुम देखने में असमर्थ हो, इसलिए सूर्य के प्रकाश को डिनाई कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिखता नहीं है, तुम देख नहीं सकते। द सेम थिंग, सनातन इतना प्रखर है कि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है कि वहां तक पहुंच जाओ। वो समझ लो ये तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए तुम घबरा जाते हो, तुम कहते हो नहीं है। अरे जब सृष्टि का सृजन हुआ है तो नाभि से कमल हुआ है। अब तुम जैसे बेचारे कम पढ़े लिखे लोग क्या समझेंगे, जिसे न वेद पता, न गीता पता, न रामायण पता, न पुराण पता, तुम क्या जानोगे कि कृष्ण कौन है? तुम क्या जानोगे भगवान कैसे प्रकट करते हैं? तो सनक सनंदन सनातन चतुर ऋषि जो हैं ये मानसिक पुत्र हैं, और इनसे कहा कि तुम विवाह करो। बोले महाराज हम विवाह ही नहीं करेंगे, बाकी सो जो आज्ञा हो सो करें। बोले विवाह क्यों नहीं करोगे? बोले विवाह कर गए तो महाराज फंस जाएंगे, भजन नहीं होगा। अरे नहीं फंसोगे, विवाह कर लो। बोले हम तो विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी को रिस आ गई, क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी ने साप दे दिया, हम तुमको साप देते तुम छोटे ही रहोगे, बालक ही बने रहोगे। बोले महाराज चकाचक आनंद कर दिया आपने, इसलिए कहता हूं बचपन में बच्चों से भजन करवाया करो, सीखो सुनो समझो। क्यों? बोले महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा करी, बचपन में भजन करने का फल 100 गुना लगता है। कितना? जोर से बोलो। और जवानी में 50 गुना, बुढ़ापे में 1 माला का फल 1 ही माला मिलेगा। अब बताओ कब करना चाहिए भजन? बोलो। बचपन में, वो तो निकल गया तुम्हारा, अब कब करना चाहिए? बोलो। जवानी में? और तुम्हारी तो बू गई, क्या उनकी तो गई, रिटायरमेंट पे आ गए हैं? वानप्रस्थ में आ गए का? नहीं आप आएगे वानप्रस्थ में, ना आए भाई, अभी ना दई चाबी घर की बालक है, दयाओ। तो भजन कब करें? बोलो कब करना चाहिए भजन? जवानी में करें, बुढ़ापे में करें कि बचपन में करें? कब करना चाहिए बोलो? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है? भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तब सुन नहीं पाओगे, कथा तब सुन नहीं पाओगे। कई बुजुर्गों को मैंने देखा है, वो स्पीकर के पास कुर्सी लगा के बैठते काहे? कथा तब सुन नहीं पाओगे, कथा तब सुन नहीं पाओगे। कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
से अंधे रह जाओगे, आंख से अंधे है जाओगे। बिहारी जी को दर्शन कौन कौन करे हो वृंदावन में जाके? करे हो का? धोताएं कौन करे? धोताएं मॉर्निंग 9 to 12 के बीच में कौन कौन करे हो? करे हो 9 to 12 बिहार जी के दर्शन हो मंदिर के भीतर। कहां हो? मंदिर के भीतर। और बिहारी जी है कारो। कैसो है? कारो। और आंखन में मोतिया बिंद। और भीतर वो अंधेरो। अब बता कहाल होगो तेरो। आंख से अंधे रह जाओगे, आंख से अंधे है जाओगे। दरस तब कर नहीं पाओगे, तरस तब कर नहीं पाओगे। तरस कर, तरस कर, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी श्री राधे किसने देखा है? हाथ से लूले है जाओगे, हाथ से लूले है जाओगे। पाम से लंगड़े हो जाओगे, पाँव से लगे है जाओगे। परिक्रमा तब कर नहीं मतलब कर नहीं पाओगे। वारे कलयुग का आदमी गजब का है। टिर्री में परिक्रमा कर रहा है। टिर्री में आती ना हुर हुर करने वाली, क्या नाम है हमारे ब्रिज में? टिर्री कहते हो है? हाँ, बैटरी रिक्शा जो था। बैटरी इतना लंबा चौड़ा कौन बोले? हमारे ब्रजवासी शॉर्ट मारने वाले। हम कह रहे हैं टिर्री में जा रहा है, टिर्री में। और क्या करो? बोले परिक्रमा। अब जिना समझ में आ रही जी, बैठ टिर्री परिक्रमा कर रही है कि टिर्री पे बैठो का वो परिक्रमा कर रहा है। और आजकल तो वो रिप्लेसमेंट कर देते हैं घोटून को, बात और खराब है जाता है। एक डॉक्टर साहब मिले, मैंने कि तुम कौन के डॉक्टर हो? बोले मैं घोटून को डॉक्टर हूं। मैंने जी घोटून को डॉक्टर का कर? तो बोले कटोरी बदल दें तो कटोरी। मैंने गजब को डॉक्टर है, कटोरी बदला है भैया? शरीर में कटोरी है का? बोले हाँ जहाँ घोटू में कटोरी है। का होगा बुढ़ापे में? बुढ़ापे में कटोरी बदलवाओ। परिक्रमा तब कर नहीं पाओगे, मतलब कर नहीं पाओगे। परिक्रमा कर, परिक्रमा कर, परिक्रमा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? परिक्रमा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? सभी बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हैं आप भी बैठ जाइए वहीं। देखिए आपके बगल में भी लोग बैठे हैं, आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सभी बैठ जाएं और एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।
अरे इतने धीरे, वो मूड खराब कर रहे हो तुम। अब ठीक है, एकदम बैठ जाए सभी शांत। तो बताओ भजन कब करना चाहिए? अपने बच्चों से 1000 काम कराओ, कोई बुराई नहीं, पर भजन पहले कराओ। अगर भजन नहीं कराओगे तो सबसे बड़ी बुराई। मुस्लिम भाई सबसे पहले कुरान पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन भाई सबसे पहले बाइबल पढ़ाते हैं, और हिंदू भाई अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर, पी फॉर पप्पू, ये पढ़ाते तुम लोग। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज माय डियर। इफ यू वांट टू स्पीक योर इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इट्स ओके, it's fine. I'm not against. But don't forget your culture. Don't forget the chant of name of God, chanting of name of God. Don't forget chanting, worshipping your culture. आपको जो करना है करिए, लेकिन सबसे पहले भजन करिए। अपने बच्चों से 2-3 काम जरूर करवाओ। पहले स्नान, फिर सूर्य को जल तर्पण, जल अवश्य चढ़वाओ, और फिर 5-10 मिनट ठाकुर जी के आगे बैठो और माथे पे लगवाओ टीका। और स्कूल वाला रोके तो ईंट दे के भेजो अपने बच्चे के हाथ में। नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आप समझ रहे हो। इशारा मेरा वहीं था, पर आप वो मत समझो। हमारे टीचर्स हमको कहते डोंट पुट द तिलक। कौन हो भाई तुम? कौन हो जो मेरे बच्चों को तिलक लगाने से रोकोगे? कौन हो जो मेरे बच्चों को कलावा बांधने से रोकोगे? कौन हो कौन तुम? और ये सनातनियों को समझना पड़ेगा, तुम्हारा पैसा भी वो लोग ले रहे हैं और तुम्हारे बच्चों का भी वो जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा हर सनातनी को। और हर मोर्चे पे, बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ये कहने से लाख गुना अच्छा है बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, श्रवण कुमार बनाओ, सावित्री बनाओ, जिससे तुम्हारे बच्चे इतना बढ़े कि तुम्हें बुढ़ापे में रोना ना पड़े। और हम सच्ची कह रहे हैं, आपके बच्चे ऐसे बन जाएं। हमारे कहने से 4 काम करो। पहला स्नान, फिर सूर्य को जल, और तीसरा 5-7 मिनट भगवान को जो भी जो भगवान आप मानते हो उसका मंत्र, कोई भी एक मंत्र जाप करें। चौपाई बोले, मंत्र नहीं बोल सकते तो कुछ नहीं बोल सकते तो राधे श्याम, सीताराम सीताराम, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते, ओम न लगा के भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये हो गया। इसके अलावा ये 3 काम हुए। अभी चौथा काम क्या करें? थोड़ी सी रामायण की नॉलेज अपने बच्चों को अपने द्वारा दे। सीता जी ऐसी थी, राम जी ऐसे थे, दशरथ जी ऐसे थे, कौशल्या जी ऐसी थी, रावण ऐसा था कि आज तक दूसरे किसी माँ बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। श्रवण कुमार ऐसा था। ये चीजें अपने बच्चों को बताओ और बचपन में ही सिखाओ, 5 साल से 12 साल तक। तब क्या होगा? तब तुम्हारे बच्चे राम और सीता बनने का प्रयास करेंगे, श्रवण कुमार बनने का प्रयास करेंगे। तब तुम्हारे बच्चे रावण नहीं बनेंगे, सुपर्णखा नहीं बनेंगे, ताड़का नहीं बनेंगे। और ताली तुम्हारी बता रही है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे राम सीता और जो है सो श्रवण कुमार बने। तुम्हारा तो ले डूबे आलस्य तुम्हें। अब बोलो कौन कौन चाहता है कि हमारा बच्चा रावण बन जाए? 2 हाथ उठे बस, ज्यादा नहीं उठे इतने लोगों में से। पर एक बात बताएं, आज के कॉमन पर्सन से तो रावण भी लाख गुना अच्छा था। सीता जी की कृपा दृष्टि चाहता तो था, पर सीता जी के सम्मान पर उसने हाथ नहीं डाला था। रामायण कहती है, रावण सीता जी को देख के कहता था, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार देख लो। अब देख कैसे लो, ये तुम्हारी अपनी सोच है। जैसे हमारी सोच ऐसी है, रावण जानता था कि भगवान है राम, तो भगवान अगर राम है तो वो हो गए पिता, और ये हो गई माँ। और माँ भी इसलिए रुष्ट है क्योंकि पिताजी मेरे कर्म से रुष्ट हैं, और पिताजी आएंगे नहीं। क्यों? मेरे आचरण इस लायक नहीं कि वो आ जाएं। तो कब आएंगे? बोले जब माँ को मैं ले जाऊंगा। मन ही मन प्रणाम तब कीना। पहले सीता माँ को हरण करने से पहले रावण ने प्रणाम किया। मन महु चरण बंद सुख माना। अब जिसका हम किडनैप करके ले जा रहे हैं उसे हम प्रणाम करेंगे? बोलो
तुम करोगे? ये माता बहन 5-10 इस मुचटंडों को उठा के ले जाए कहीं कि तुम्हें गंगा में फेंक दे पापियो, तो तुम प्रणाम करोगी नहीं? क्रोध के मारे प्रणाम करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, खो दोगे वो विवेक। लेकिन रावण ने विवेक नहीं खोया, पहले सीता मां को प्रणाम किया और वो कह रहा है एक बार बिलोक, एक बार आप मुझे कृपामय दृष्टि से देख लो तो मेरे पिता राम भी मुझे क्षमा कर देंगे। हमारा मानना यह है। तो आज के मानवों से तो लाख गुना अच्छा था रावण कि जब तक सीता मां ने नहीं चाहा तब तक वो अनुनय विनय करता रहा और सीता मां ने एक तिनके को भाई मानकर अपने सम्मान की सुरक्षा तिनके के साथ की, मात्र तिनके के साथ। तृणधरोट कहत वैदेही, कह रही है रामायण का प्रसंग फिर चल गया। भागवत, अभी भागवत हो रही है देवकी नंदन, राम कथा 28 से है तो तब राम कथा करनी है। राम जी की कृपा ज्यादा हो रही है इधर प्रयागराज में ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले पृथ्वी के जो मानव हुए वो हुए महाराज मनु, रानी शत्रुपा, और उनकी जो पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ। और कर्दम मुनि के साथ जब विवाह हुआ तो 9 कन्याएं हुई उनसे। 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और कपिलदेव भगवान ने अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये सनातन है, अगर पुत्र भी उपदेश दे तो मां स्वीकार कर लेती। मां ने कहा पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो, मेरे मन में संशय है, मैं कुछ जानना चाहती हूं। बोले मां आप आज्ञा करो। बोले पुत्र मेरे समान संसार में कोई भाग्यवती सौभाग्यवती स्त्री नहीं होगी। जो राजा की पुत्री है, योगी की पत्नी है, भगवान की मां है।